अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सफ़िया ख़ान व्लॉग्स ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के करम व फजल से ठीक हूँ। अल्लाह पाक से दिली दुआ करती हूँ कि जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, आबाद रखे और उनकी ज़िंदगी में कभी कोई गम व तकलीफ़ ना आए। तो इसी नेक दुआ के साथ आज मैं अपनी वीडियो स्टार्टिंग करती हूँ, तो आप मेरे साथ रहिए। अभी तकरीबन असर का टाइम हो रहा है, मैंने नमाज़ पढ़ी है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बाहर जाके व्लॉग्स बना लिया जाए। तो फ्रेंड्स, मैं बाहर आ गई हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको गुजारिश करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और मुझे लाइक, शेयर और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और जो लोग मेरी वीडियो पर नए आए हैं वो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, कल जो कि मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पर कितना सैलाब था और हमारे घर के नज़दीक ही था। मैं उधर गई थी अपने रिश्तेदारों के घर, तो मैंने सोचा मैं वहाँ जाके एक छोटी सी वीडियो बना लूँ और आपको भी दिखा दूँ कि वहाँ कैसा माहौल है। लोग बहुत ही मुश्किलात का सामना कर रहे थे। आपने देखा होगा कि कैसे कैसे वहाँ से उन बच्चों की, बड़ों की, सबकी गुज़रान हो रही थी। तो कल शाम को मैं वापस आ गई थी क्योंकि मेरी तबीयत और मेरी छोटी की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। लेकिन आज अल्लाह के करम से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, लेकिन उसकी तबीयत अभी भी थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। हम दवाई लेने जा रहे हैं अभी। तो मैंने सोचा कि मैं पहले थोड़ी सी वीडियो बना लूँ और आप बस दुआ करें कि मेरी तबीयत भी ठीक हो जाए और छोटी की तबीयत भी ठीक हो जाए। तो गाइज़, थोड़ा मौसम भी ख़राब हो रहा है क्योंकि सैलाब की वजह से मौसम अक्सर ख़राब होता है। आपको पता है कि जब ज़्यादा जहाँ पर सैलाब आता है या जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बादल और बारिशें वगैरह होती रहती हैं। तो गाइज़, अल्लाह पाक से दुआ करें कि ये बारिशों का सिलसिला ख़त्म हो जाए और सैलाब भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत ही लोगों को देख कर तरस आया है कि अल्लाह पाक से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियाँ वैसे ही कर दे जैसे वो पहले गुजार रहे थे। आप भी अल्लाह पाक से दुआ करें। तो अभी मैं घर जा रही हूँ और मैंने कद्दू का सालन बनाना है, तो आप मेरी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और देखिए कि मैं कद्दू को कैसे काटती हूँ और कद्दू का कैसे सालन बनाती हूँ। तो प्लीज़ गाइज़, आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो अभी मैं कद्दू का सालन बनाने लगी हूँ। आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए और मुझे देखिए कि मैं कद्दू का कैसे सालन बनाती हूँ। तो प्लीज़ गाइज, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि आप भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं वीडियो बना सकती हूँ, वरना मैं वीडियो बनाना तो दूर, कैमरे के आगे भी डरती हूँ। ऊपर से इसके हल्के हल्के से छिलके उतार लूँगी ताकि ये जल्दी से गल जाए। अभी थोड़ी देर तक मैंने बच्ची की दवाई लेने के लिए जाना है। आप अल्लाह पाक से दुआ करें कि मेरी बच्ची की तबीयत ठीक हो जाए। और मेरी भी सुबह से ऐसे दिल उछल रहा है, पता नहीं आज क्या हो गया है मुझे। तो मेरे लिए भी दुआ करें कि मेरी तबीयत भी ठीक हो जाए और बच्ची की तबीयत भी ठीक हो जाए प्लीज़ गाइस, क्योंकि मैंने आज तक आपसे कोई बात भी नहीं छुपाई है। मैं जो भी शेयर करती हूँ आपके साथ करती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी फैमिली ही समझती हूँ। तो आप मेरी फैमिली होने के नाते मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा साथ दें। ये देखें, मैंने कद्दू का पूरे ऊपर से छिलके उतार लिए। अब मैं इसको छोटा छोटा सा काटूँगी ताकि ये जल्दी से गल जाए। तो प्लीज़ गाइज़, आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए और मुझे देखिए कि मैं ये कैसे छोटे छोटे बारीक टुकड़े इसके करती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने इन कद्दू और प्याज इन सबको बारीक बारीक काट लिया है। अब इसमें टमाटो भी इसके साथ काटूँगी और इन सब को धोकर घी डालकर और तेज घी में ये सब भी एक साथ डालूँगी। और जैसे जैसे नमक मिर्च सब कुछ डलता है वैसे ही डाल के बस इस पर प्लेट इसके ऊपर ढक कर इसको छोड़ दूँगी। ये खुद ब खुद सालन इतना अच्छा बनेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो कभी आप ऐसा ही सालन पका कर देखें और मुझे बताएं कि कैसा ये सालन ऐसे बनता है जैसे मैं रोज़ाना बनाती हूँ। तो प्लीज़ गाइज़,
अब मुझे बहुत सारे काम करने हैं और मैं यहीं तक मेरी वीडियो बननी थी, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारा मेरा घर का काम पड़ा हुआ है, शाम भी हो गई है। तो प्लीज़ जिस चीज़ को मेरी वीडियो अच्छी लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आपके लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर कल की वीडियो में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।